Good morning all of you. Welcome to my channel. In this video we discuss about जिबरेलिन हार्मोन. जिबरेलिन हार्मोन हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा. जिबरेलिक एसिड क्या काम करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, सीड की डोर्मेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है, बहुत सारे काम करता है. लेकिन जिबरेलिक हार्मोन की हमने आज तक सिंथेसिस नहीं पढ़ी, तो हम यहाँ पढ़ेंगे जिबरेलिक हार्मोन की सिंथेसिस कैसे होती है. जिबरेलिक सिंथेसिस की हार्मोन को सिंथेसिस को आप क्या बोल सकते हो? सिंथेसिस ऑल्सो कॉल्ड टर्पेनॉइड पाथवे. और ये जो टर्पेनॉइड पाथवे है और ये जो सिंथेसिस है, ये जो टर्पेनॉइड पाथवे जो सिंथेसिस है, ये 3 ऑर्गेनेल्स के अंदर परफॉर्म की जाती है. 3 ऑर्गेनेल्स के अंदर परफॉर्म की जाती है. उनके नेम है, पहले है प्लास्टिड, फिर ER, देन साइटोसोल. ओके, कैसे होती है देखो. स्टार्टिंग में हमारी आ जाती है प्लास्टिड. ये हमने एक प्लास्टिड ले ली, ऐसे मूव करते हैं. स्टार्टिंग में हमने पता होगा जो हमारा जिबरेलिक हार्मोन होता है वो एक 20 कार्बन कंपाउंड होता है. मीन स्टार्टिंग में GGPP, इसकी फुल फॉर्म है ग्रेनाइल डाइफॉस्फेट. जो ये GGP है ये एक 20 कार्बन कंपाउंड है जिसके अंदर 4 आइसोप्रोपीन रिंग प्रेजेंट होती हैं. यूनिट या रिंग प्रेजेंट है. इस ग्रेनाइल डाइफॉस्फेट से क्या बनेगा हमारा? एंट कोपाइल डाई फॉस्फेट. ठीक है, ये भी एक 20 कार्बन कंपाउंड है और इससे बनेगा एंट कोरिन. ये भी एक 20 कार्बन कंपाउंड है. जब ये एंट कोरिन फॉर्म हो जाता है तो ये शो करता है, ये इस बात को शो करता है कि भाई अब जिबरेलिक एसिड के सिंथेसिस कंफर्मेशन है. तो मीन्स ये जो स्टेप है ये शो करता है जिबरेलिक एसिड सिंथेसिस कंफर्मेशन कि भाई अब जिबरेलिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा. ठीक है, इस स्टेप को स्टॉप करने के लिए कुछ इनहिबिटर्स भी प्रेजेंट होते हैं. आपको उन इनहिबिटर्स का नाम याद रखना होगा. AMO 1618, एक है साइकोल और एक है फॉस्फोऑन डी. ये आपको याद रखने हैं. ये जो इनहिबिटर हैं ये बेसिकली स्टॉप करते हैं इस सिंथेसिस को. ठीक है, ये स्टेप हो गया यहाँ कंप्लीट. अब प्लास्टिड से हमें कहाँ जाना था? ER में. कहाँ जाना है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में. एंट कोरिन मूव करके डिफ्यूज करके ER के वहाँ मूव किया. ER ऑर्गेनेली के अंदर गई. एंट कोरिन से अब हमारा जिबरेलिक एसिड 12 बना और जिबरेलिक एसिड से हाइड्रोक्सिलेशन होके जिबरेलिक एसिड 53 बना. जिबरेलिक एसिड 12 हमारा प्रिकर्सर है, इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑल अदर जिबरेलिक एसिड. जिबरेलिक एसिड 12 प्रिकर्सर है अदर जिबरेलिक एसिड्स के सिंथेसिस के लिए. ठीक है, इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए एक जीन का रोल होता है, NA जीन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. स्टार्क मॉक पॉइंट कर लो आप. NA जीन. और GA12 से GA53 बना, हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस हुई. इस प्रोसेस को या इस स्टेप को भी रोकने के लिए एक इनहिबिटर आता है जिसका नाम है पाइक्लोब्यूट्राजोल. ये एक इनहिबिटर है. ठीक है, तो मीन्स ये जो इनहिबिटर है ये स्टेप इस प्रोसेस को स्टॉप कर रहे हैं. अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली के अंदर जाते हैं. अभी हम
कहाँ मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनेली। ये कौन सी ऑर्गेनेली है, ये साइटोसोल है। अब ER से चीज़ें सारी जो हमारा जिबरेलिक एसिड 53, जिबरेलिक एसिड 12 था, ये मूव करके साइटोसोल में तो आ गई। अब कैसे, अब आगे क्या, जब आपको बस याद रखना है 53 है तो चीज़ें अब कम होंगे। जिबरेलिक एसिड 44, जिबरेलिक एसिड 19, जिबरेलिक एसिड 20, ठीक है, जिबरेलिक एसिड 20। अब 20 से भी आप दो चीज़ें जाएंगी, जिबरेलिक एसिड 1 और 1 से सिर्फ जिबरेलिक एसिड 8 और यहाँ पे जिबरेलिक एसिड 29, ठीक है। 12 से अब चीज़ें 12 एक छोटा नंबर है, आप इसमें बढ़ा दो, जैसे कि जिबरेलिक एसिड 15 कर दो, जिबरेलिक एसिड फिर 24 कर दो, फिर जिबरेलिक एसिड 9 कर दो, और देन 2 थिंग्स, एक होता है जिबरेलिक एसिड 4, एक होता है जिबरेलिक एसिड 34, एक होता है जिबरेलिक एसिड 27, ठीक है। ये चीज़ ऐसे, ये जो 20 कार्बन कंपाउंड है ये ऐसे ब्रेक होता जाएगा, और इन सब स्टेप्स को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है जिबरेलिक एसिड 20 ऑक्सीडेज। ये एक एंजाइम आता है जिबरेलिक एसिड 3 ऑक्सीडेज, और एक एंजाइम आता है जिबरेलिक एसिड 2 ऑक्सीडेज। ये 3 एंजाइम का यहाँ पे रोल है। क्या रोल है, जिबरेलिक एसिड 20 ऑक्सीडेज यहाँ पे भी यही परफॉर्म करेगा, जिबरेलिक एसिड 20, जिबरेलिक एसिड 20, जिबरेलिक एसिड 20, लेकिन यहाँ पे GA3 ऑक्सीडेज, जहाँ पे जिबरेलिक एसिड ऑक्सीडेज होगा वो स्टेप क्या होगा, एक्टिव स्टेप होगा, एक्टिव स्टेप। जिबरेलिक एसिड 2 ऑक्सीडेज ये इनएक्टिव है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि जहाँ पे जिबरेलिक एसिड 3 ऑक्सीडेज होगा वही स्टेप क्या होगा, हमारा एक्टिव स्टेप होगा। जिबरेलिक एसिड 20 ऑक्सीडेज और 2 ऑक्सीडेज ये दोनों ही क्या हैं, इनएक्टिव स्टेप हैं, ये भी क्या है, हमारा इनएक्टिव स्टेप है। तो आपको याद रखना है वो कौन से 2 जिबरेलिक थे जो एक्टिव थे, जिबरेलिक एसिड 4 एंड जिबरेलिक एसिड 1, ये दोनों ही क्या है, हमारे एक्टिव हैं, ठीक है। और इनको एक्टिवेट क्या है, एंड दीज एक्टिवेटेड बाय जिबरेलिक एसिड 3 ऑक्सीडेज एंजाइम। इस एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक चीज प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं 3 बीटा हाइड्रो ऑक्सिलेट्स, जो क्या करता है, एक्टिवेशन करता है G20 से, मीन्स ये क्या करता है, जो ये जिबरेलिक एसिड 20 है ना, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ये इनएक्टिव है, इसको एक्टिव कर देता है किसमें, जिबरेलिक एसिड 1 में कन्वर्ट करके एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो आपको याद रखना है सिर्फ एक्टिव फॉर्म। तो जिबरेलिक एसिड की सिंथेसिस के लिए 3 एंजाइम का रोल होता है, जिबरेलिक एसिड 20, जिबरेलिक एसिड 3 ऑक्सीडेज और जिबरेलिक एसिड 2 ऑक्सीडेज। एक्टिव सिर्फ कौन सा है, जिबरेलिक एसिड 3 ऑक्सीडेज, ये क्या है, एक्टिव है। और इस एंजाइम को कोड कौन करता है, दिस एंजाइम इज कोडेड बाय LE जीन, ठीक है। और A2 जीन को कौन कोड करता है, कोडेड बाय SN जीन। मैंने आपको टोटली 3 जीन के बारे में बताया, एक होता है L जीन, एक था NA जीन और एक है SN जीन, ठीक है। इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि प्लांट की ग्रोथ ड्वार्फ होगी या टॉल होगी। कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है जिसकी वजह से प्लांट शो करता है, ड्यू टू कंसंट्रेशन, यहाँ पे बोल सकते ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस प्लांट शो ड्वार्फ और टॉल, हाई, ठीक है। जैसे मैंने बोला
LE जीन है, NA जीन पॉजिटिव है, SN जीन नेगेटिव है। एक कंडीशन तो ये है, ये हमारी कंडीशन फर्स्ट है। कंडीशन सेकंड में मैंने बोला LE जीन NA नेगेटिव, SN पॉजिटिव। एक कंडीशन है थर्ड LE NA पॉजिटिव, SN पॉजिटिव, SN पॉजिटिव। मैंने ये बोला कि भाई NA जीन क्या शो कर रहा है। हमने पीछे ही बताया था कि भाई NA जीन जो है ये एक्टिव होगा तो जिबरेलिक एसिड की सिंथेसिस होगी, मीन्स जिबरेलिन की सिंथेसिस तो होगी। और LA जीन भी क्या है, डोमिनेंट है। और ये भी किसको कोड कर रहा है, ये कोड कर रहा था GA3 को, ऑक्सीडेज को, जो कि एक्टिव है। ये भी कोड कर रहा था किसको, GA12 को, ये भी एक्टिव है। SSN जो किसको कोड कर रहा था, GA3 को, 2 को सॉरी। तो ये तो क्या कर रहा है, इनहिबिटरी स्टेप है। तो बेसिकली जो हमारा प्लांट है उसकी ग्रोथ क्या होगी, जिबरेलिक एसिड ज़्यादा सिंथेसिस होगा। तो अगर जिबरेलिक एसिड की सिंथेसिस एक्सेस में होगी तो जो प्लांट की जो हाइट है वो भी क्या होगी, एक्सेस होगी। ठीक है, ये रिसेसिव है, मीन्स म्यूटेंट है, ये कंडीशन रिसेसिव है। और ये जिबरेलिक एसिड 12 भी नेगेटिव है, मीन्स ये म्यूटेंट है। ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो करता है, म्यूटेशन शो करता है। तो मीन्स जिबरेलिक एसिड 12 भी नहीं बना। तो ये क्या शो कर रहा है, जिबरेलिक एसिड की सिंथेसिस बहुत कम हुई है, जिससे जो प्लांट हाइट है वो लेस है, मीन्स ड्वार्फ कंडीशन देखने को मिलेगी आपको। इसमें डोमिनेंट है, डोमिनेंट क्योंकि 2 जीन है, 2 LE है मेनली, LE और एक रिसेसिव, तो हमें पता है ये डोमिनेंट ही शो करेगी। NA भी पॉजिटिव है और SN भी क्या है हमारा, नेगेटिव है। तो मीन्स इसमें जो जिबरेलिक एसिड है वो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में होगा, नॉर्मल। तो हमारे जो प्लांट की जो हाइट है वो भी क्या होगी, नॉर्मल होगी।